नमस्ते साथियों। दैनिक जीवन में रात दिन समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के वीडियो में और सूचनाओं में हमें एक बात बार बार कई दिनों से सुनने को मिल रही है, कई वर्षों से सुनने को मिल रही है कि आखिर राजनीति में या राज करने में या शासकीय कार्यों में संतों का क्या काम है, साधुओं का काम क्या है, गेरुआ वस्त्रधारी जो लोग हैं उनका काम क्या है। उनको सांसद नहीं बनना चाहिए, विधायक नहीं बनना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअल में मैं ना तो किसी प्रकार के दल से संबंध रखता हूँ, ना मेरा इस संबंध में कोई किसी से लेना देना है। लेकिन जो हमने देखा है, हमारे देश की जो संस्कृति रही है, परंपरा रही है, जो रामायण महाभारत और सतयुग से जो हम उदाहरण देखते आ रहे हैं, उसमें हमें ये स्पष्ट पता लगता है, हमारे इतिहास को देखें तो हमें पता लगता है कि हमारे देश में जब राजतंत्र रहा हो या गणतंत्र रहा हो या लोकतंत्र रहा हो, इस देश को मानव धर्म की संस्कृति के अनुरूप अगर सही दिशा देने का काम राज करने वालों को किसी ने दिया है, तो वो संतों ने ही दिया है। और पुराने ज़माने से लेकर देखें तो पता लगेगा कि ज़्यादातर जितने भी महान राजा हुए हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं, महान शासक हुए हैं, उनका कोई न कोई संत ही गुरु था। और उनके बिना वो कहते हैं ना कि ज़रा-सा भी इधर से उधर हिलते तक नहीं थे। और उनका आदेश और उनका उपदेश और उनकी सलाह उन लोगों के लिए मतलब एकदम जो है सर्वोपरि रहती थी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर। आप देख लीजिए शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास थे। क्या वो संत नहीं थे? क्या वो संत की परिभाषा में नहीं आते? भगवान राम के गुरु विश्वामित्र थे, उनके कुल गुरु वशिष्ठ थे, वो भी गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले थे। वस्त्र धारण करना एक अलग बात है। कोई संत पीले वस्त्र धारण करता है, कोई गेरुआ वस्त्र धारण करता है, कोई सफ़ेद वस्त्र धारण करता है। अलग-अलग पंथ के अनुसार ये करते हैं, लेकिन वो राजनीति में डायरेक्टली नहीं होते हैं, लेकिन कभी-कभी होते भी हैं, पर उनका राजनीति को दिशा देने का काम होता है। अब आज आज के जीवन में ऐसा राजतंत्र में होता था कि वो मंत्री महामंत्री हुआ करते थे। लेकिन अब तो मंत्री महामंत्री बिना चुनाव लड़े बन नहीं सकते। और देश के संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है प्रत्येक को कि वो कैसा भी वस्त्र धारण करे, कैसा भी पंथ माने, और वो जीवन में चार हमारे जो आश्रम है, वो ब्रह्मचर्य में हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, वो भारत का नागरिक है। और वो देश को की राजनीति को देश के लोगों के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए संसद में या विधानसभा में चुनकर आ सकता है और एक नई दिशा दे सकता है। योग्य होता है तो लोग उसका अनुकरण करते हैं, चुनाव करते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की बहुत बड़ी बात है जिसका इतना भयंकर प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। लोगों को एक्चुअल में क्या है, आम जनता को भ्रमित किया जाता है। लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर, जातियों के नाम पर और इसी तरह की कई चीज़ों के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाया भिड़ाया जाता है। हमारा देश अनेक प्रकार के धर्मों का, अनेकताओं में एकता का संदेश देने वाला है। इतनी विचित्रता दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगी। और कारण है हमारे, तो कहते हैं ना कि यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे आगे जाके कि रामायण में, महाभारत में, और महाभारत काल जो था उसमें भी गुरु कृपाचार्य थे, जो कुलगुरु थे, कुलगुरु कृपाचार्य। बाद में द्रोणाचार्य ने भी एक नई दिशा दी, सेनापति तक ये लोग रहे हैं महाभारत युद्ध में। नहीं तो बात बताइए कि संत का सेनापति का क्या काम?
और आप ब्राह्मणों में देखेंगे जो क्षत्रिय जैसा काम करने वाले परशुराम जो है, उन्होंने तो कई बार अपने अपनी क्षमता के दम पर ये सिद्ध किया कि वो अनेक राजाओं को जो है उन्होंने उलट पलट के रख दिया। वो भी उन्होंने मानव कल्याण के लिए किया, अपने वचन के लिए किया। इस आप देखेंगे रामायण काल में ये सब थे, महाभारत काल से में थे। आज के हमारे इतिहास में देखें तो समर्थ गुरु रामदास का उदाहरण शिवाजी महाराज के उसमें मिलता है। महाराणा प्रताप के भी जो गुरु थे, वो भी एक प्रकार से संत आदमी ही थे। इवन बड़े-बड़े जितने भी राजा हुए हैं, आप देखेंगे ना कि चाणक्य अपने आप में गुरु तो था ही, लेकिन वो भी बहुत बड़ा संत था। संत की जो परिभाषा है, वो वही बात है कि जिस जो विचारों से उच्च हो, मानव कल्याण के लिए सबको अपने मतलब जिस राजा के साथ या जिस व्यक्ति के साथ है, वो उसके व्यक्तित्व, चरित्र निर्माण के साथ-साथ पूरे समाज को नई दिशा देने में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो, न्याय का पक्ष लेता हो और जिसकी आचरण आज पवित्र हो, जो विचारों से उच्च हो। हम सब आम आदमी लोगों के से जो है बहुत ही ऊपर उठकर उसका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन विचार पर, कर्म पर नियंत्रण होता है, इसीलिए वो हमसे ऊँचा होता है और संत होता है। तो संत होना, साधु होना और विचारों से ऐसा होना, चरित्र और व्यवहार से ऐसा होना, जीवन में के सबसे श्रेष्ठ और प्योरिटी का प्रमाण है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही सारे व्यक्ति अगर राजनीति में आ जाए और देश को चलाने लगे, तो सही में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और देश जो है धरती का स्वर्ग कहा जाएगा। इसलिए मैं ये सब इसलिए क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा इतना ही उद्देश्य था कि हमारी युवा पीढ़ी जो भी इस वीडियो को देखें, बहुत ज़्यादा लोग देखें नहीं, जितने भी देखें शेयर करें आपस में, तो विचार करें। कुछ अच्छी बात है तो सजेस्ट करें, कुछ गलत बात है तो भी सुझाव दे दें, ऐसा विनम्र मेरा आग्रह है। लेकिन भ्रमित ना हो किसी भी प्रकार से, अपने व्यवहार, अपने विचार पर दूसरों का नियंत्रण उनके कमेंट्स की वजह से नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर की खुशी, अंदर की प्रसन्नता, हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मसम्मान, हमारी डिग्निटी हमारे हाथ में है और हमारा जीवन, इसका निर्णय हमारे हाथ में है। इसलिए कोई इस तरह से हमें प्रभावित नहीं कर सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।